हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विनीत कुमार है और मैं आपको इलेक्ट्रिकल मशीन जो आपका सब्जेक्ट है थर्ड ईयर में फिफ्थ सेम का उसके बारे में कुछ टॉपिक बता रहा हूँ। ठीक है। अब जैसे हम लोगों ने इसमें अभी इंडक्शन मोटर पढ़ी थी। अब हमारा जो टॉपिक है वो है सिंक्रोनस मोटर। ठीक है। आई थिंक इट इज इन यूनिट 4। ठीक, दिस टॉपिक इज इन यूनिट 4। तो सिंक्रोनस मोटर सबसे पहले पढ़ने से पहले ये पता तो होना चाहिए कि सिंक्रोनस मोटर हम पढ़ क्यों रहे हैं। ठीक है। तो सिंक्रोनस मोटर बेटा हम इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि सिंक्रोनस मोटर हमारी इंडस्ट्रीज में यूज करी जाती है। ठीक है। स्पेशल टाइप की एक तरीके से मोटर है जिसकी स्पीड कांस्टेंट रहती है। सिंक्रोनस मोटर का मेन पर्पज क्या है होता है कि इसकी स्पीड जो होती है कांस्टेंट रहती है। कांस्टेंट का मतलब इसकी स्पीड जो सिंक्रोनस स्पीड है, जो सिंक्रोनस स्पीड होती है, सिंक्रोनस स्पीड कौन सी स्पीड होती है जिससे जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, मैग्नेटिक फ्लक्स जिस स्पीड से रोटेट करता है, मैग्नेटिक फ्लक्स रोटेटिंग स्पीड। ठीक। सिंक्रोनस मोटर बेसिकली उसी स्पीड से रोटेट करती है, उसका रोटर जो है उसी स्पीड से रोटेट करता है जिस स्पीड से मैग्नेटिक फ्लक्स रोटेट करता है। यानी जब हम सप्लाई देते हैं उसकी वजह से यहाँ पे एक मैग्नेटिक फ्लक्स आता है। ठीक है। वो मैग्नेटिक फ्लक्स एक पर्टिकुलर स्पीड से रोटेट करता है जिसे हम कहते हैं सिंक्रोनस स्पीड। तो सिंक्रोनस मोटर जो होती है उसका जो रोटर है ये सेम स्पीड से रोटेट करता है जिस स्पीड से हमारा फ्लक्स रोटेट करता है। ठीक है। अब जो सिंक्रोनस स्पीड है वो हमारी एक कांस्टेंट स्पीड है, यानी ये जो मोटर ऑपरेट होती है या जो ये मोटर रोटेट करती है ये कांस्टेंट स्पीड पे रोटेट करती है। ठीक है। तो हम इसका ऐसी जगह पे बहुत ज़्यादा यूज करा जाता है इस मोटर का जहाँ पे हमें कंटिन्यूस ऑपरेशन चाहिए, जहाँ पे हमें स्पीड में बिल्कुल भी वेरिएशन नहीं चाहिए। तो बहुत सारी इंडस्ट्री ऐसी हैं जैसे पेपर प्रिंटिंग मशीन है। ठीक है। उसमें हमें कंटिन्यूस मोशन चाहिए। ठीक है। या कहीं और इस तरह के स्पेसिफिक एप्लीकेशन है या जहाँ पे हमें बिल्कुल जैसे कोई चीज़ पीसने के लिए कोई चीज़ यूज करी जा रही है जहाँ पे हमें बिल्कुल सेम तरीके की कंसिस्टेंसी चाहिए होती है। ठीक है। तो वहाँ पे हम लोग क्या यूज करते हैं, सिंक्रोनस मोटर यूज करते हैं जहाँ पे हमें स्पीड में बिल्कुल भी वेरिएशन नहीं चाहिए होता है, कांस्टेंट स्पीड चाहिए होती है। चलती ये भी 3 फेज सप्लाई पे ही है। ठीक। बट इसमें एक क्वेश्चन आता है, बहुत पूछा जाता है कि इसकी वर्किंग प्रिंसिपल बताइए या फिर ये बताइए कि ये सेल्फ स्टार्ट क्यों नहीं होती। ठीक है। तो ये सबसे बड़ा समझने वाली बात है कि इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है और ये सेल्फ स्टार्ट क्यों नहीं होती। क्योंकि क्वेश्चन ये कई बार दिमाग में आ जाता है कि हम दे तो उसे 3 फेज सप्लाई रहे हैं। 3 फेज सप्लाई का मतलब जो मैग्नेटिक फ्लक्स बन के आएगा वो कैसा आएगा, वो हमारा रोटेटिंग नेचर का बन के आएगा। तो रोटेटिंग नेचर के मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से तो हमारी जो है मोटर हमारी सेल्फ स्टार्ट हो जानी चाहिए थी, बट ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि इसकी कंस्ट्रक्शन थोड़ी सी डिफरेंट है। इसी कंस्ट्रक्शन में क्या करा गया है कि रोटर हमारा 3 फेज इंडक्शन मोटर जैसा रोटर नहीं होता, इसका अलग तरीके से रोटर डिजाइन होता है। क्यों अलग तरीके से डिजाइन करना पड़ा? क्योंकि इसकी स्पीड सेम हमें जो मैग्नेटिक फ्लक्स जो जिस स्पीड से रोटेट कर रहा है उस स्पीड पे लेकर आना है इसे। ठीक है। तो इसके रोटर को क्या करा जाता है, नॉर्मल ना बना के इसे अलग से सप्लाई दी जाती है। यानी 3 फेज इंडक्शन मोटर जैसा इसका रोटर नहीं होता, इसका अलग मोटर होता है सैलिएंट पोल टाइप। ठीक है। तो इस वाले रोटर में क्या करा जाता है, इसमें अलग से डीसी सप्लाई दी जाती है। यानी अगर आप इस मोटर को देख रहे हो तो इसमें आप स्टेटर पे भी सप्लाई दे रहे हो, ये 3 फेज सप्लाई जो है, और रोटर पे भी सप्लाई दे रहे हो। इसलिए इस मोटर को डबली एक्साइटेड मोटर भी कहा जाता है। जो सिंक्रोनस मोटर होती है उसे डबली एक्साइटेड मोटर भी कहा जाता है। डबली एक्साइटेशन का मतलब डबल एक्साइटेशन, आप स्टेटर पे भी एक्साइटेशन दे रहे हो यानी सप्लाई दे रहे हो और रोटर पे भी सप्लाई दे रहे हो। ठीक है। तो यहाँ इसका रोटर अलग होने की वजह से ये जो है सेल्फ स्टार्ट नहीं होती। ठीक है। तो ये कैसे क्यों नहीं होती सेल्फ स्टार्ट उसे समझते हैं, या इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है उसे समझते हैं। पहले समझते हैं कि ये सेल्फ स्टार्ट क्यों नहीं होती। जब हमने यहाँ पे इसे 3 फेज सप्लाई दी थी, ठीक है, उसकी वजह से एक रोटेटिंग नेचर का मैग्नेटिक फ्लक्स आ गया। अब मैग्नेटिक फ्लक्स के अंदर पोल होते हैं। ठीक है। अब जो हमारा ये रोटर है, इस रोटर को भी हमने क्या कर रखा है, डीसी सप्लाई देके इस पे भी पोल बना रखे हैं। यानी अब डीसी सप्लाई है तो जो पोल बनेंगे उसकी पोलैरिटी बिल्कुल फिक्स होगी। अगर यहाँ पे एन बन गया और यहाँ पे एस बन गया तो वो एन और एस ही बने रहेंगे। ठीक है। अब 3 फेज सप्लाई जो हमने दे रखी थी उसकी वजह से एक मैग्नेटिक फ्लक्स डेवलप हुआ। वो मैग्नेटिक फ्लक्स एक स्पीड से रोटेट करता है जिसे कहते हैं सिंक्रोनस स्पीड। ठीक। अब यहाँ पे हमारा जो रोटर है उसमें भी
क्या बने हुए हैं, मैग्नेटिक पोल बने हुए हैं ड्यू टू द डीसी सप्लाई। एक पोल N है, एक पोल S है, ठीक है। अब होता क्या है कि जब ये मैग्नेटिक फ्लक्स जो हमारा बहुत तेजी से स्पीड से रोटेट कर रहा है, जब N पोल N के पास आता है, सेम पोल आते हैं, यानी रोटर अपने आप में मैग्नेट बना हुआ है, इसमें N पोल है और नीचे इसका S पोल है। ऐसे जो मैग्नेटिक फ्लक्स रोटेट कर रहा है उसमें भी N पोल है और S पोल है, ठीक है। तो जब इस सेम पोल एक पास में आते हैं तो यहाँ पर रिपल्सन होता है, ठीक है। और जब अपोजिट पोल पास में आते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, अट्रैक्शन होता है, ठीक है। बट होता क्या है कि ये इतनी तेजी से घूम रहा होता है मैग्नेटिक फ्लक्स इस रोटर के चारों तरफ कि ना तो प्रॉपर रिपल्सन हो पाता है, ना ही प्रॉपर अट्रैक्शन हो पाता है, क्योंकि वो बहुत तेजी से घूम रहा है और ये शुरू में क्या है, रुका हुआ है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में लॉकिंग नहीं बन पाती है। इन दोनों के बीच में जो रोटेटिंग नेचर का मैग्नेटिक फ्लक्स है और ये वाला जो हमारा पोल, जो हमारा रोटर है उस पे जो पोल है, इन दोनों के बीच में मैग्नेटिक लॉकिंग नहीं बन पाती। जब तक मैग्नेटिक लॉकिंग बनेगी नहीं तब तक ये सेम स्पीड से घूमेगा नहीं, ठीक है। तो होता क्या है कि शुरू में स्टार्टिंग के टाइम पे जो हमारा सिंक्रोनस मोटर होता है वो सेल्फ स्टार्ट नहीं होता, हम उसे सप्लाई तो देते हैं, सप्लाई देने के बाद रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स भी आता है, बट क्योंकि जो हमारा रोटर है उसमें भी हमने पोल क्रिएट कर रखे हैं और पोल क्रिएट कर रखे हैं, वो रोटर शुरू में रुका हुआ है, रुका हुआ होने की वजह से वो क्या कर पाता है, जो मैग्नेटिक फ्लक्स जो हमारा जा रहा है उसके साथ मैग्नेटिक लॉकिंग नहीं बना पाता, क्योंकि एक चीज बहुत तेजी से घूम रही है, मैग्नेटिक फ्लक्स बहुत तेजी से घूम रहा है और ये रुका हुआ है, ठीक है। तो एक बार ये रिपल होता है, फिर ये क्या होता है, इसके साथ अट्रैक्ट होता है, तो ना तो पूरी तरह रिपल हो पाता, ना ही पूरी तरह अट्रैक्ट हो पाता, क्योंकि इसकी स्पीड है ही नहीं, जीरो स्पीड पे, और ये बहुत तेजी से घूम रहा है, ठीक है। तो इस वजह से ये क्या होता है, शुरू में नॉट सेल्फ स्टार्ट होता है और ये मैग्नेटिक लॉकिंग इसकी नहीं हो पाती, ठीक है। मेन डिफरेंस क्या है, डिफरेंस है स्पीड का। ये बहुत तेजी से घूम रहा है और ये घूम नहीं रहा है, ठीक है। शुरू में ये बिल्कुल रुका हुआ है तो ये इसे ड्रैग नहीं कर पाता, इसके साथ लॉकिंग नहीं बना पाता, तो ये हमारा जो है सेल्फ स्टार्ट नहीं रहता, ठीक है। तो ये था हमारा इसका सिंक्रोनस मोटर की वर्किंग, और छोटी सी इसकी बहुत ही कि क्यों ये सेल्फ स्टार्ट नहीं होता है। अब इसे सेल्फ स्टार्ट बनाया कैसे जाता है, तो उसके दो तरीके हैं। सिंक्रोनस मोटर को सेल्फ स्टार्ट बनाने के स्टार्टिंग ऑफ सिंक्रोनस मोटर, इसके दो तरीके हैं यहाँ पे। पहला मेथड है इसका, फर्स्ट मेथड है विद द हेल्प ऑफ डैम्पर वाइंडिंग, विद द हेल्प ऑफ डैम्पर वाइंडिंग, ठीक है। और दूसरा मेथड है विद द हेल्प ऑफ प्राइम मूवर, ठीक है। पहला मेथड है कि डैम्पर वाइंडिंग लगा के कर लो, या फिर दूसरा मेथड है प्राइम मूवर से, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले डिस्कस करते हैं डैम्पर वाइंडिंग को। डैम्पर वाइंडिंग में क्या करा जाता है कि यहाँ पे जो ये रोटर है, ठीक है, जैसे ही देख लेते हैं, ये जो रोटर है, ठीक है, इस रोटर में यहाँ पे स्लॉट बना के उसमें वाइंडिंग रखी जाती है, ठीक। और इन वाइंडिंग को बोला जाता है डैम्पर वाइंडिंग। क्या करा गया यहाँ पे इनमें ये जो हमारे पास रोटर के पोल हैं, इनमें यहाँ पे स्लॉट बनाए गए, उन स्लॉट के अंदर वाइंडिंग रखी गई, जिन वाइंडिंग को क्या बोला गया, डैम्पर वाइंडिंग बोला गया, ठीक। अब डैम्पर वाइंडिंग का फायदा क्या होगा, डैम्पर वाइंडिंग का फायदा ये होता है कि जैसे 3 फेज इंडक्शन मोटर है, 3 फेज इंडक्शन मोटर में क्या है कि मैग्नेटिक फ्लक्स घूम रहा है, ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स रोटेट कर रहा है, और जो रोटर है शुरू में रुका हुआ है, रुका होने की वजह से उसके ऊपर जो बाइंडिंग लगी रहती है, वो बाइंडिंग उस मैग्नेटिक फ्लक्स से कट होती है, उसके अंदर ईएमएफ बनता है रोटर की बाइंडिंग के अंदर, उस ईएमएफ की वजह से करंट आता है, करंट अपने कोच का अपोज करता है, रोटर पे एक फोर्स लगा देता है। सेम काम यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे भी क्या करा गया कि डैम्पर वाइंडिंग लगा दी गई। अब ये डैम्पर वाइंडिंग यहाँ पे लगी हुई है, तो जब ये मैग्नेटिक फ्लक्स हमारा रोटेट कर रहा है, ठीक है, तो वो इस वाइंडिंग को जो रोटर पे लगी हुई है, इन वाइंडिंग को कट करेगा, तो इनके अंदर क्या आएगा, ईएमएफ आएगा, ईएमएफ आएगा तो क्या होगा, उस ईएमएफ की वजह से इनके अंदर करंट आएगा, करंट अपने कोच का अपोज करेगा और इस पे फोर्स लगा देगा और ये घूमना शुरू कर देगी, ठीक। तो नॉर्मली इसने घूमना शुरू कर दिया, बट अभी ये सिंक्रोनस स्पीड से नहीं घूम रही है। सिंक्रोनस स्पीड से घुमाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, इसको सप्लाई दे रहे हैं, सप्लाई देने के बाद अब ये यहाँ पे एन पोल बना और यहाँ पे एस पोल बना। अब क्या होगा, क्योंकि ये हमारा जो रोटर है, ये जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, ये बहुत तेजी से घूम रहा था, ठीक है। अब जो हमारे रोटर है, रोटर को भी घुमा दिया हमने, इस डैम्पर वाइंडिंग की वजह से इस रोटर को भी घुमा दिया, तो अब जो इनके बीच का स्पीड का डिफरेंस है वो कम हो गया,
ठीक है, एक चीज बहुत तेजी से घूम रही है, उसी के साथ दूसरी चीज भी उसके साथ साथ ही घूम रही है, लगभग उससे कम स्पीड से। पर अब जैसे ही यहाँ पे आप मैग्नेटिक फ्लक्स दोगे तो जैसे ही अपोजिट पोल पास पास आएंगे, ठीक है, वैसे ही मैग्नेटिक लॉकिंग हो जाएगी। ठीक है, और मैग्नेटिक लॉकिंग होते ही ये भी उसी स्पीड से घूमना शुरू कर देगा। ठीक है, उसी स्पीड से घूमना शुरू कर देगा और इसके अंदर जो हमारा ईएमएफ इंड्यूस हो रहा था, करंट आ रहा था, जो हमारा यहाँ पे कुछ लॉस हो रहा था, ठीक है, वो खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ईएमएफ बनना बंद हो जाएगा। ये जो डैम्पर बाइंडिंग है फिर ये आउट ऑफ पिक्चर हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि ये तब पिक्चर में थी जब तक इन दोनों के बीच की स्पीड का डिफरेंस था। स्पीड का डिफरेंस था तो इसकी वाइंडिंग कट हो रही थी, ईएमएफ आ रहा था, करंट आ रहा था। बट अब क्या हुआ कि जैसी लॉकिंग हुई तो सेम स्पीड से इसके साथ घूमना शुरू कर दिया। ठीक है, तो इसके अंदर ईएमएफ बनना बंद हो जाता है। ठीक है, तो ये होता है इसके डैम्पर बाइंडिंग का यूज, कैसे से सेल्फ स्टार्ट बनाया जाता है। दूसरा तरीका है विद द हेल्प ऑफ प्राइम मूवर। ठीक है, प्राइम मूवर की हेल्प से, ये डैम्पर बाइंडिंग की हेल्प से था। अब दूसरा तरीका देखते हैं प्राइम मूवर, कि प्राइम मूवर की हेल्प से इसे कैसे रोटेट करा जाता है। क्या करते हैं, मेन दिक्कत क्या आती है, सेल्फ स्टार्ट इसलिए नहीं होती क्योंकि रोटर हमारा रुका हुआ है और मैग्नेटिक फ्लक्स बहुत तेजी से घूम रहा है। ठीक है, तो इसके अंदर इसकी इनर्शिया है। ठीक है, तो ड्यू टू दैट स्पीड डिफरेंस एंड इनर्शिया ये इसके साथ लॉकिंग नहीं बना पाता, क्योंकि इसकी स्पीड तो कुछ भी नहीं है, वो बहुत तेजी से घूमता है, तो इसके साथ ही लॉकिंग ही नहीं बना पाता। तो हमें क्या करना है, हम किसी तरीके से रोटर में क्या ला दें, मूवमेंट ला दें किसी बाहर की चीज से। जैसे हमने क्या करा, यहाँ पे डैम्पर बाइंडिंग लगा दी। डैम्पर बाइंडिंग की वजह से क्या हुआ, इसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस हो गया, ये घूमने शुरू कर दिया एज ए 3 फेज इंडक्शन मोटर। फिर जैसे ही हमने डीसी सप्लाई दी, मैग्नेटिक लॉकिंग हो गई। अब क्या करा, दूसरा मेथड क्या है कि अगर हम क्या करें, प्राइम मूवर लगा दें, यानी बाहर से प्राइम मूवर कोई अलग से मोटर लगा दे। ठीक है, इसे एक मोटर के साथ कपल कर दे। जो हमारे पास सिंक्रोनस मोटर है उसके रोटर के साथ क्या करें, उसके शाफ्ट के साथ एक और मोटर जोड़ दे और उस मोटर को सप्लाई देके इसे इसके रोटर को पहले घुमा दे। अब ये घूमने लग गया, जैसी डीसी सप्लाई देंगे इसके अंदर पोल बन जाएंगे। पोल बन जाएंगे तो जैसे ही अपोजिट पोल पास में आएंगे, यानी यहाँ पे एस हुआ, यहाँ पे एन इसके पास जैसे आया, फिर लॉकिंग हो जाएगी। लॉकिंग हो जाएगी और ये अपना पूरी स्पीड से घूमना शुरू कर देगा। ठीक है, फिर हम क्या कर सकते हैं, इस प्राइम मूवर को हटा सकते हैं। जो हमने यहाँ पे प्राइम मूवर लगाया था, एक मोटर अलग से लगाई थी, उसे हटा देंगे, उसका रोल खत्म हो जाता है। यानी शुरू में से हम क्या करेंगे, एक स्पीड दे देंगे। स्पीड देने की वजह से ये इसके लगभग अप्रोक्सीमेट स्पीड से घूमना शुरू कर देगा। जैसे डीसी सप्लाई देंगे इसके अंदर पोल बनेंगे, तो जैसे अपोजिट पोल पास में आएंगे फिर लॉकिंग हो जाएगी, क्योंकि अब स्पीड का डिफरेंस कम हो गया है, इसके अंदर भी मोमेंटम आ गया है। ठीक है, फिर लॉकिंग होना आसान हो जाता है। ठीक, तो दो तरीके हैं, विद द हेल्प ऑफ डैम्पर बाइंडिंग, ये डैम्पर बाइंडिंग वाला मेथड हो गया, जहां पे हमने क्या करा कि इसके पोल पे ही बाइंडिंग कर दी है। ठीक है, और दूसरा मेथड क्या था, विद द हेल्प ऑफ प्राइम मूवर। हमने क्या करा कि इसे किसी अलग मोटर से इसे रोटेट कर दिया, फिर जैसी डीसी सप्लाई दी, इसमें पोल बने, अपोजिट पोल ने अट्रैक्ट करा और मैग्नेटिक लॉकिंग हो गई और इसने घूमना शुरू कर दिया। अब आप कहोगे कि सर इनमें कौन सा मेथड अच्छा है, कौन सा बेकार है। अगर मैं इस वाले मेथड की बात करूं जिसमें हमने प्राइम मूवर अलग से लगाया, तो इस मेथड में दिक्कत यह है कि हमें एक सेम पावर रेटिंग का एक मोटर अलग से और लेना पड़ता है, तो सिस्टम की कॉस्ट बढ़ जाती है। दूसरी बात, उस मोटर को भी सप्लाई चाहिए, वो हमारी कॉस्ट बढ़ गई। मोटर के लिए स्पेस चाहिए, वो हमारा काम बढ़ गया। तो प्राइम मूवर लगाने वाला मेथड जो है ये हमारे बहुत महंगा पड़ता है। ठीक है, क्योंकि उसे और कॉस्ट आ गई, साथ में फिर उस मोटर की भी मेंटेनेंस चाहिए जो हमने अलग से लगा रखी है, तो ये मेथड हमारा महंगा पड़ता है। इस मेथड में देखेंगे तो ये मेथड हमारा सिंपल है। ठीक है, डैम्पर बाइंडिंग का। तो ये दो तरीके यूज करे जाते हैं इसे सेल्फ स्टार्ट बनाने के लिए।